नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झाबालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूपी के इटावा में केदारेश्वर मंदिर का विरोध जारी। उत्तराखंड के तीर्थ पुरोहितों ने उठाई आवाज। विपक्ष ने सरकार को घेरा। सत्ता पक्ष ने जांच की कई बात। देश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर महिला कांग्रेसियों ने खोला मोर्चा। देहरादून में न्याय मार्च निकालकर किया प्रदर्शन। महिला आयोग की रिपोर्ट का दिया हवाला। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड के केदारनाथ के तर्ज पर यूपी के इटावा में बने केदारेश्वर मंदिर को लेकर उत्तराखंड में अब भारी विरोध शुरू हो गया है। इस मंदिर का स्वरूप केदारनाथ धाम की तरह ही बनाया गया है, जिसे लेकर उत्तराखंड तीर्थ पुरोहित विरोध कर रहे हैं। अब विपक्ष ने भी सरकार को इस मुद्दे पर घेरना शुरू कर दिया, तो वहीं सत्ता पक्ष ने इस मुद्दे पर जांच की बात कही है। देखिए रिपोर्ट। यूपी के इटावा के केदारेश्वर मंदिर का विरोध। उत्तराखंड के तीर्थ पुरोहितों ने उठाई आवाज। विपक्ष ने सरकार को घेरा। सत्ता पक्ष ने जांच की कही बात। उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर के जैसा ही उत्तर प्रदेश के इटावा में केदारेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया है। अब केदारेश्वर मंदिर का विरोध शुरू हो गया है। उत्तराखंड के तीर्थ पुरोहितों ने इटावा के केदारेश्वर मंदिर को लेकर आवाज उठाई है। दरअसल केदारनाथ धाम की आकृति के अनुरूप एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया गया, जिसे केदारेश्वर धाम का नाम दिया गया। बड़ी बात यह है कि कुछ दिन पहले ऐसा ही एक मंदिर केदारनाथ धाम की तर्ज पर दिल्ली के बुराड़ी में बनाया जा रहा था, जिस पर काफी विवाद हुआ। इसके बाद धामित सरकार ने कैबिनेट बैठक में एक ऐसा कड़ा कानून बनाने का फैसला लिया था, जिसके बाद देश में उत्तराखंड के 4 धाम से जुड़े मंदिरों या उनसे मिलते जुलते मंदिरों के निर्माण ना हो। लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इटावा में केदारनाथ धाम जैसा दिखने वाला केदारेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया और तमिलनाडु से विशेष पुजारी को बुलाकर पारंपरिक मंत्रों और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना भी करवाई। जिसके बाद उत्तराखंड में 4 धाम महापंचायत से जुड़े तीर्थ पुरोहितों ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उत्तराखंड सरकार को पत्र लिखकर नाराजगी जाहिर करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव के आवास पर धरना देने की चेतावनी दी। केदार के प्रति चिन्ह का एक केदारनाथ के नाम से मंदिर बना रहे हैं और सब लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में भी उत्तराखंड के कैबिनेट में ये प्रस्ताव पारित था कि अब जाकर के ये केदारनाथ का प्रति चिन्ह का मंदिर बिल्कुल नहीं बनेगा। फिर भी उसके बावजूद भी अखिलेश यादव एक दिव्य भव्य मंदिर केदारनाथ का बना रहे हैं। इन नेताओं का यही है कि केदारनाथ की छवि को धूमिल करना चाह रहे हैं और जिस प्रकार से हमने दिल्ली मंदिर का विरोध किया था, उसी प्रकार से ये उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव जी केदारनाथ का प्रति चिन्ह का मंदिर बना रहे हैं, उसी प्रकार से उस मंदिर का विरोध होगा। और अगर ये मंदिर रुकेगा नहीं तो हम अखिलेश यादव के घर के सामने भी धरना देंगे और इस मंदिर को बनने नहीं देंगे। और अब जो एक नया मामला सामने आ रहा है वो उत्तर प्रदेश के सैफई में है, जहां पर केदारनाथ मंदिर की पूरी प्रतिकृति के साथ ही साथ जो मंदिर के अंदर का जो लिंग है वो सब केदारनाथ की ही तर्ज पे बनाया गया है। इसको लेकर हमारा साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से इस तरह की गतिविधियां चल रही है, मंदिरों के नाम पर उपयोग किया जा रहा है, सरकार को इस दिशा में कठोर कदम उठाने होंगे। हालांकि तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी पर सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। उत्तराखंड के धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। साधु संतों ने उसके बारे में लिखा है मुख्यमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी उसमें निर्णय लेंगे और इस प्रकार के रिप्लिकास नहीं बनने चाहिए और उसकी स्टडी हम कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। जांच के बाद ही उसमें निर्णय लिया जाएगा। कैबिनेट ने डिसीजन भी लिया था कि अगर कोई बनाएगा नहीं तो उसका जांच तो करेंगे ना कि क्या बना है, कैसा बना है। निर्णय ले चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास साधु संतों ने लिख के भी दिया है, उस पर कार्रवाई होगी। श्री केदारनाथ धाम जो है कि ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और ये हिमालय क्षेत्र में विराजमान है। श्री केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति का जो मंदिर कहीं भी होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। जहाँ तक इटावा में जो सुनने में आ रहा है कि इटावा के अंदर जो है कि केदारनाथ धाम की प्रतिकृति का एक मंदिर निर्माण कार्य हो रहा है, तो मैं ये बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि हम इसमें विधिक राय, कानूनी राय ले रहे हैं और निश्चित ही इस पर जो है कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के इटावा में बने केदारेश्वर मंदिर की कुछ खास बातें। ग्वालियर हाईवे पर लायन सफारी के सामने 2 एकड़ में बनाया गया केदारेश्वर मंदिर 2020 में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने किया था मंदिर का भूमि पूजन। शिवलिंग की स्थापना शिव शक्ति अक्ष रेखा पर स्थित
जहां देश के 8 प्रमुख शिव मंदिर भी बने हैं। उत्तराखंड के विश्वविख्यात केदारनाथ धाम की तर्ज पर बना है केदारेश्वर मंदिर। मदुरई और कन्याकुमारी के जिन शिल्पकारों ने तिरुवल्लुवर की प्रतिमा बनाई थी, उन्होंने किया मंदिर का निर्माण। करीब 350 शिल्पकारों और कारीगरों ने करीब 55 करोड़ की लागत से बनाया केदारेश्वर मंदिर। 72 फीट की ऊंचाई वाले केदारेश्वर मंदिर में 7 फीट की शालिग्राम शिला की गई है स्थापित। परंपरागत तकनीक से बनाया गया है केदारेश्वर मंदिर। केदारेश्वर मंदिर भूकंप रोधी बनाया गया केदारेश्वर मंदिर। उत्तराखंड का केदारनाथ धाम एक मंदिर ही नहीं बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, जिसका धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। ऐसे में उसी के स्वरूप में मंदिर का निर्माण करना हिंदुओं की भावना को भी ठेस पहुंचने जैसा है। यही कारण है कि इस मामले में उत्तराखंड के राजनीतिक दल केदारेश्वर मंदिर का विरोध कर रहे तीर्थ पुरोहितों के साथ खड़े हैं। लेकिन उस मंदिर को केदारनाथ धाम का नाम नहीं दिया जा सकता। दिखने में कोई कैसा भी, उससे कोई मतलब नहीं होता। हमारा विरोध केदारनाथ धाम के नाम से मंदिर बनाने का है। अब हम अपने धाम के नाम से, जो हमारा ज्योतिर्लिंग है, उसके नाम से कहीं हम धाम बनने नहीं देंगे। दरअसल ये पहला मामला नहीं जब देश में केदारनाथ धाम जैसे विश्वविख्यात मंदिर की तर्ज पर किसी मंदिर का निर्माण हो रहा हो। इससे पहले दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ धाम की तर्ज पर केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया जा रहा था, जिसका निर्माण तीर्थ पुरोहितों के विरोध के बाद बंद किया गया। और धार्मिक सरकार ने कैबिनेट में भी फैसला लिया कि भविष्य में अगर कोई उत्तराखंड के 4 धाम से मिलते जुलते मंदिर का निर्माण करवाता है तो उसके लिए सख्त कानून बनाया जाएगा। हालांकि इटावा में केदारनाथ धाम की तर्ज पर मंदिर बनाने के बाद सरकार की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। उधर उत्तराखंड कांग्रेस की महिला विंग ने देश में बढ़ते महिला अपराधों के खिलाफ न्याय मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। नाराज महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने सेंट्रियो मॉल से राजभवन तक मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। राजभवन जाने से रोके जाने पर महिला कांग्रेस ने सड़क पर बैठकर हल्ला बोल किया। वहीं प्रदर्शन में शामिल महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। देखिए, जिस तरीके से पूरे देश में इस पर महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस का कॉल है। और पूरे देश में एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से 1 साल में 4,51,000 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं घटनी है और प्रति घंटा 51 महिलाओं के साथ इस देश में दुराचार बलात्कार की घटनाएं घट रही है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से उत्तराखंड पहाड़ी राज्यों में नंबर 1 राज्य बन चुका है, जिसमें लगातार महिलाओं के ऊपर बलात्कार अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं। इसके खिलाफ हम लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं और काफ़ी लंबे टाइम से हम गवर्नर साहब से टाइम मांग रहे थे, वो टाइम हमें नहीं दिया गया। आज हम लोग फिर से एक बार कोशिश कर रहे हैं। ये मार्च लेके हम लोग गवर्नर हाउस की तरफ जा रहे थे। अब हम लोगों को यहाँ पे पुलिस ने रोका है और हम लोग इस आवाज़ को लगातार उठाते रहेंगे। हमारे प्रदेश में और देश में बेटियों के साथ जो हो रहा है उसके खिलाफ ये लड़ाई है। उत्तराखंड में जल जीवन मिशन के तहत आने वाली सभी परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। जल जीवन मिशन परियोजना के निदेशक विशाल मिश्रा ने बताया कि मिशन के तहत लगभग 150 योजनाएं हैं जिस पर कार्य चल रहा है। जल जीवन मिशन स्कीम का कार्य फॉरेस्ट के साथ मिलकर किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर फॉरेस्ट की लैंड है जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है। अभी तक 55% कार्य पूरा हो चुका है। पीएम गति शक्ति एक पोर्टल है और भारत सरकार का ये निर्देश है कि जो भी प्रोजेक्ट हैं, जो भी प्रोजेक्ट जनता से जुड़े हुए हैं और जल जीवन मिशन की सभी स्कीम्स को उस पर अपलोड किया जाना है। तो हमारी लगभग 78,000 किलोमीटर की पाइपलाइन अपलोड की जानी है, जिसमें हम लोग 55% की प्रोग्रेस को अचीव कर चुके हैं और हमारा लक्ष्य है कि इस माह के अंत तक हम 75% अचीव कर लें। और चूंकि हमारी फिजिकल प्रोग्रेस 93% है, तो हमारा लक्ष्य है कि पोर्टल जो हमारा ग्राउंड पर जितनी पाइपलाइन हम लोग डाल चुके हैं वो प्रोग्रेस पूरी की पूरी पीएम गति शक्ति के पोर्टल पर अपलोड कर दी जाए, ताकि भारत सरकार अपने स्तर से ये देख सके कि उत्तराखंड राज्य की प्रगति क्या है। पिछले 3 महीनों में इसमें जो अच्छी प्रगति उत्तराखंड राज्य ने प्राप्त की है और मुझे लगता है आने वाले 2 महीने में हम इसको पूरा कर लेंगे। उत्तराखंड सचिवालय में सभी अनुभागों के कर्मचारियों को व्यवस्थित तरीके से बैठने की नई व्यवस्था
की जा रही है। सचिवालय संघ के अध्यक्ष सुनील लखेड़ा ने बताया कि नए भवन निर्माण के लिए 59.34 करोड़ की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। उन्होंने कहा कि इस नए भवन से सचिवालय में अनुभागों, कार्यालयों के स्थानों की कमी दूर होगी, पार्किंग की भी पर्याप्त व्यवस्था होगी। उन्होंने बताया कि कार्यकारिणी ने सचिवालय कर्मचारियों के हितों के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जिनमें CCL और EL को लेकर भी सरकार की ओर से सकारात्मक पहल की गई है। इस बार जो तब से सदन संघ गठन हुआ है तो CCL जो एक बार समाप्त हो गया था महिलाओं के लिए, वो हमारे सचिवालय संघ की मांग से तो CCL का जो पुनः उसको सुविधा प्रदान की गई। अब पहले ये था कि एक साल में तो कोई वेतन नहीं कटेगा, एक साल बाद वेतन कटना था। हमने उस आदेश को संशोधित कराते माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के अनुसार वो मांग पूरी की गई। उससे पूरे प्रदेश के लोगों को फायदा हुआ है। यहाँ पे एक हमारे जो कार्यालय हैं, हमारे जो अनुभाग हैं, बैठने की व्यवस्था नहीं, काफ़ी कमी है, इसमें दिक्कतें थी। तो हमने इसमें सभी ने पूरा प्रयास किया। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी अपने घोषणा के अनुरूप 6 मंजिला बहुमंजिला भवन ये आपका विश्वकर्मा बिल्डिंग के बगल में बने, जिसमें सब जो हमारा बैठने की जो सुविधाएं हैं कार्यालयों अनुभाग की पूरी हो जाएंगी। इन दिनों कावड़ यात्रा जारी है और हरिद्वार में कावड़ मेला अपने चरम पर है। इस बार कावड़ मेले में रथ, कावड़, झांकी और भगवान शिव की मूर्ति वाले कावड़ का क्रेज देखने को मिल रहा है। कावड़ बाजार में 1000 से लेकर 50,000 रुपए तक के कावड़ बिक रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। सावन महीने की कावड़ यात्रा उत्तर भारत का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। हर साल करोड़ों की संख्या में शिव भक्त हरिद्वार गंगा जल लेने के लिए आते हैं। कावड़ यात्रा का इतिहास बहुत पुराना है। हालांकि बदलते समय के साथ साथ कावड़ का स्वरूप भी बदलता जा रहा है। साल दर साल अलग अलग तरह के कावड़ बाजार में आते हैं। कंधे पर रखकर ले जाने वाले साधारण कावड़ तो हमेशा से ही चलन में रहते हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों में कलश वाले कावड़ का चलन भी बढ़ गया है। वहीं इस साल रथ और झांकी कावड़ और भगवान शिव की प्रतिमा को कंधे पर रखकर चलने वाले कावड़ की खरीदारी भी खूब हो रही है। तो 12 साल पहले तो हम पैदल यात्रा में चला करते, तो वैसी कावड़ लेकर जा करते, फिर उसके बाद कलश यात्रा लेकर गए हैं। अब की बार नया जैसे देश चल रहा है वैसे देश चल रहा है। बड़े बाबा की नई मूर्त है, मरमले बाबा जिसकी गणेश जी की मूर्त है और बजरंगबली की मूर्त। बस ये था, ये भोले की मूर्त वाली कावड़ जो चली हुई है, अपनी अपनी श्रद्धा की बात है। कुछ मन्नत मांगते पूरी हो जाती है। लास्ट ईयर हम भी मांग के गए थे, थोड़ा सोचा बाबा को साथ अपने साथ अपने द्वारे लेकर चलिए। की बार ज़्यादा क्रेज अपनी रथ वाली कावड़ का है, झांकी वाली कावड़ का बहुत अच्छा है। इसमें झांकी वगैरह भी निकाली जाती है, ट्रैक्टर भी अपना, डीजे भी है। हर साल पंचद्वीप मैदान में प्रशासन की ओर से कावड़ बाजार लगाया जाता है, जहां सैकड़ों कावड़ के कारीगर और दुकानदार बाजार की मांग के अनुसार कावड़ और उससे जुड़े सामान बेचने के लिए आते हैं। दुकानदारों के मुताबिक शिव भक्त कलश कावड़, झांकी कावड़ और भगवान की सुंदर प्रतिमा वाली कावड़ खरीदने में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। इसीलिए बाजार में ऐसे कावड़ की भरमार है। कावड़ का सामान तोते, सांप, चम्मच, माला, किरण, सारा सामान है। झंडे, डाक कावड़ का सामान भी है ऐसे डेकोरेशन के लिए, फूलों की माला की सजावट, सब कुछ है यहाँ पे। कलश की दुकान की वजह से बहुत ज़्यादा दुकान का मंदा काम हो गया, कलश का ज़्यादा चल गया ना, इस करके। पहले जो छोटी कावड़ बनती थी कांधे पे ले जाने वाली, और अब बड़ी बड़ी कावड़ें बननी है, विशाल कावड़ें बनती हैं, और हर साल नया नया आता है कावड़ में मॉडल बनने के बाद। अब भी कई डिज़ाइन आए हैं नए। फिर दूसरी अलग से जो डिज़ाइन आया है वो जो है ओम वाला डिज़ाइन कावड़ का नया आया है। हरिद्वार में कावड़ यात्रा अपने चरम पर है। पैदल कावड़ के साथ साथ डाक कावड़िए भी बड़ी तादाद में हरिद्वार पहुंच रहे हैं। हालांकि हरिद्वार में पहुंचने वाले डाक कावड़िए हो या पैदल कावड़िए, यहां अलग ही आस्था का रंग देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूपी के इटावा में केदारेश्वर मंदिर का विरोध जारी। उत्तराखंड के तीर्थ पुरोहितों ने उठाई आवाज, विपक्ष ने सरकार को घेरा, सत्ता पक्ष ने जांच की कई बात। देश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर महिला कांग्रेसियों ने खोला मोर्चा। देहरादून में न्याय मार्च निकालकर किया प्रदर्शन, महिला आयोग की रिपोर्ट का दिया हवाला।